Good morning all of you. Today we will discuss about इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, देखते हैं। ये बिंदु है, इस बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q उपस्थित है। ठीक है, क्या करेंगे, एक बिंदु बना देंगे और इस बिंदु O पर यहां पर एक प्लस Q आवेश क्या है, उपस्थित है। और इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर क्या करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर ही क्या करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस बिंदु P पर कौन है, तो यहां पर बिंदु P पर है एकांक धनावेश, जिसको मैंने कल बताया था Q0 इज इक्वल टू +1। एकांक धनावेश उपस्थित है, इस बिंदु P पर एकांक धनावेश उपस्थित है। तो थ्योरी में कोई ज्यादा बड़ी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे चित्रानुसार। क्या लिखेंगे, चित्रानुसार बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q उपस्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर एकांक धनावेश Q0 उपस्थित है, तब से क्या करेंगे, हम डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, थ्योरी में क्या लिखना है, माना कि बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q उपस्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर एकांक धनावेश Q0 उपस्थित है, तब कौन सा आवेश किस पर बल लगाएगा, मैंने बताया था ये प्लस Q आवेश क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा, है ना। कल ये हमने बताया था कि भाई परीक्षण आवेश क्या होता है, वो मूल आवेश को परिभाषित, मतलब कहना चाहिए जो मुख्य आवेश होता है ना, जिसका विद्युत क्षेत्र होता है उसको प्रभावित नहीं करता है। तो कौन, ये है बड़ा आवेश। ये प्लस Q आवेश क्या करेगा, इस एकांक धनावेश पर क्या करेगा, बल लगाएगा। तो हम यहां पर तब से लिखेंगे, तब प्लस Q आवेश द्वारा एकांक धनावेश Q0 पर आरोपित बल या लगने वाला बल भी लिख सकते हैं आप। आरोपित बल क्या होगा, किस नियम से होगा, तो हमारे पास में बल लगने के लिए कौन सा नियम है बताइए, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से। और कूलाम का नियम क्या होता है, बताइए कूलाम का नियम क्या होता है, बोलो, कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्या होता है, बोलो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो दो आवेश Q1 और Q2 होते थे, तब Q1 Q2 इज इक्वल टू क्या होता था, R स्क्वायर होता था। अभी हमारे पास में पहला आवेश कौन है, Q है, और दूसरा आवेश कौन सा है, Q0 है। तो भाई दोनों आवेश अलग अलग है, एक आवेश Q है, दूसरा आवेश Q0 है। तो क्या आएगा, Q1 Q2, तो Q1 के जगह पर कितना है, Q है, और Q2 के स्थान पर कितना है, Q0 है। तो ये हो गया Q1 Q2 के स्थान पर Q इंटू Q0, और उनके बीच की दूरी कितनी है, R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने यही तो पढ़े ना, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह है हमारे पास में कूलाम के नियम से फॉर्मूला, याद है सभी को, बोलो, यही है ना। आवाज आ रही मेरी, तो ठीक है, यही फॉर्मूला हमने लगाया। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है कूलाम के नियम से। तो हमारे पास में Q1 कौन सा है, ये पहला आवेश Q1 नहीं है, Q है, और दूसरा आवेश Q2 नहीं है, Q0 है। तो इन दोनों के बीच बल लगेगा, तो Q1 Q2 के स्थान पे आ जाएगा Q इंटू Q0 अपन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, या अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ऐसा भी लिख सकते थे, या फिर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा देंगे जो हमने कल पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था बताइए? कल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कौन सा पढ़ा था आप लोगों ने? बोलो। E इज इक्वल टू क्या था? E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, है ना? E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। बिल्कुल, तो यहां पर मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 से। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 का फार्मूला ही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कल हमने काफी चर्चा की है इस पर। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना? तो यहां पर हम मान रख देंगे, तो F की वैल्यू रख दीजिएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में ये वाला Q0। ठीक, ये हो गया आपके पास। अब कौन कटेगा? Q0 से Q0 कट जाएगा, ठीक है ना? Q0 से Q0 कट गया तो फिर क्या बचा? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ऊपर केवल Q बचा है तो Q अपॉन क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में व्यंजक। और मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति। तो इन एसआई सिस्टम या एसआई पद्धति में, ऐसा भी हिंदी में आप लिख सकते हैं। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? तो याद करो, सीजीएस पद्धति में ये जो आपके पास में 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसका मान कितना होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। एसआई पद्धति में यहां पर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा। सीजीएस पद्धति में ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो 1 हो जाती है तो यहां आ जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? और मात्रक हो जाएगा स्टैट डाइन पर स्टैट कूलाम। न्यूटन के जगह पर क्या आएगा? डाइन। तो यहां पर आ जाएगा आपका डाइन पर स्टैट कूलाम, और ये कौन सी आएगा? इन सीजीएस सिस्टम, मतलब सीजीएस पद्धति में डाइन प्रति स्थित कूलाम इसका क्या होता है? मात्रक होता है। तो ये आपके पास में हो गया। अब बोलिए सर ये आएगा क्या? आने लायक है क्या? आ सकता है क्या परीक्षा में? है ना? परीक्षा में आने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि 5 नंबर का यहां से बड़ा सवाल आने वाला होता है, और बड़ा सवाल जो होगा वो यहां से नहीं आएगा, क्योंकि इतना छोटा सवाल नहीं पूछने वाला। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये हमको आने वाले 2-3 सवालों में काम का है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं अगर किसी से पूछूं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बिंदु आवेश के कारण ये होता है, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर दैट एवरीवन?